नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में तृतीय प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पेडागॉजी फर्स्ट में लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। उत्तर है सामाजिक विज्ञान अर्थ एवं परिभाषा। साधारण अर्थों में सामाजिक विज्ञान मानव समाज के विकास एवं संगठन का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसमें मानव की क्रियाकलापों का विवेचन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं इसके अर्थ को स्पष्ट करती हैं। देखिए दोस्तों, समाज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। इन्हीं समाज में रहने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब कोई अंतःक्रिया होती है, उनकी रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा इत्यादि के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों, विश्वकोश ब्रिटेनिका के शब्दों में सामाजिक विज्ञान मानव व्यवहार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन है। मानव व्यवहार, मनुष्य के व्यवहार, उसके सांस्कृतिक पक्ष, रहन सहन, वेशभूषा, पहनावा इत्यादि के बारे में किया गया अध्ययन ही सामाजिक विज्ञान है। आगे देखिए दोस्तों, डेविस एल सिल्स ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक एवं व्यवहारिक विज्ञानों की विषय वस्तु सामाजिक व्यवहारों एवं सामाजिक संस्थाओं से संबंधित है। जेम्स हाई के अनुसार सामाजिक विज्ञान अध्ययन एवं अध्ययन की वह शाखा है जो सामाजिक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करने वाले भौतिक एवं अभौतिक उत्प्रेरकों के समकालीन एवं पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम संरचना के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर है सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यार्थियों को उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित सामाजिक अनुभव प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को उनके जीवन की भावी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायक अनुभवों को उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को ऐसे अनुभव प्राप्त करें जिनकी सहायता से वे प्रजातंत्र के सुयोग्य नागरिक बन सकें। देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है माध्यमिक विद्यालयों को उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम संगठन में सक्षम बनाना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को आत्मबोध के अधिकतम अवसर प्रदान करना। अगला हेडिंग है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। निर्माण के कुछ प्रमुख सिद्धांत अग्रलिखित हैं। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपने परिवेश से स्वयं को समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। अतः पाठ्यक्रम विभिन्न आयु वर्ग, मानसिक स्तर एवं योग्यता वाले छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? ऐसा पाठ्यक्रम जो बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया पाठ्यक्रम ही बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। दूसरा पॉइंट है प्रगतिशीलता का सिद्धांत। आज के छात्र कल के भावी नागरिक हैं, अतः उन्हें जागरूक बनाना आवश्यक है। प्रगतिवादी सिद्धांत के अनुरूप सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा प्रगतिशील विचारों वाले छात्रों का निर्माण होना चाहिए। तीसरा है सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजन का मतलब होता है किसी भी विषय वस्तु का शुरू से निर्माण करना। पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिसके द्वारा छात्र अपनी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में सक्षम हो सकें। सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके द्वारा छात्रों में विशेष रुचियां एवं अभिरुचियां विकसित हों। अगला पॉइंट है आपके सामने क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रिया का मतलब होता है कर के सीखना। कर से क्रिया, कर से कर के सीखना। स्वयं करके सीखना शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। अधिगम विकास क्रियाशीलता से ही संभव है। अतः पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्रों की शारीरिक मानसिक क्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र क्रियाशील रहकर स्व अनुभव से ज्ञान प्राप्त करें। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे हो कि ताकि छात्र उसमें कुछ करके सीख सके, प्रोजेक्ट तैयार कर सके, उनके सृजन शक्तियों का विकास हो सके। पांचवा पॉइंट है जीवन की तैयारी का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। अतः सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में उन सभी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जो छात्रों को भावी जीवन में समाज के समस्त क्रियाकलापों में प्रभावशाली एवं सौहार्दपूर्ण भूमिका निभाने की योग्यता प्राप्त करा सकें।
यानी कि दोस्तों वह अपने जीवन में आने वाले समस्त कठिनाइयों को वह दूर कर सके और आने वाले जीवन में वह सभी कठिनाइयों को दूर करके उससे लड़ने का प्रयास कर सके। छात्रों को उनके भावी जीवन के लिए ऐसे तैयार करना कि वे भविष्य की समस्त जटिल समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? उत्तर है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के निम्न उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है छात्रों को शैक्षिक जीवन की अच्छी शुरुआत करने में सहायता करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को अपनी शिक्षा योजना को विवेकपूर्ण ढंग से बनाने में सहायता करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी शिक्षा से अधिक लाभ कैसे प्राप्त कर ले उसके योग्य बनाना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थी सत्यान्वेषी कैसे बने इस विधा का विकास करना। पांचवा पॉइंट है बालक को परिवेशगत जानकारी प्रदान करने में सहायक होना। छठवां पॉइंट है उत्तम नागरिकता के गुणों का विकास करना। सातवां पॉइंट है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के महत्व को समझने में सहायता करना। अब देखिए दोस्तों, इस स्तर पर निम्नलिखित शिक्षा के लक्ष्य होने चाहिए। लक्ष्य क्या होने चाहिए दोस्तों, इसकी बात कर रहा है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास करना। दूसरा है राष्ट्र एकीकरण की शिक्षा प्रदान करना। तीसरा पॉइंट है सामाजिक परंपराओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक ज्ञान की परिधि का महत्व समझाना। पांचवा पॉइंट है सेवा भावना का विकास करना। छठवां पॉइंट है सूक्ष्म निरीक्षण करने के तरीकों का ज्ञान कराना। सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों के समाज व राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं इसे समझाना। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले हम तो प्राथमिक स्तर पर बात कर रहे थे, लेकिन अब हम माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए उसे हम देखते हैं। पहला है छात्रों को उद्देश्योन्मुख बनाना। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम के समन्वय का ज्ञान कराना। तीसरा पॉइंट है सामाजिक क्रियाकलापों से परिचित कराना। चौथा पॉइंट है कृषि तथा जलवायु के प्रति जागरूक बनाना। पांचवा पॉइंट है नागरिक शास्त्र के महत्व से परिचित कराना। छठवां पॉइंट है अर्थशास्त्र दैनिक जीवन में क्या भूमिका अदा करता है इसके प्रति जागरूक बनाना। सातवां पॉइंट है विषयगत कठिनाइयों के निवारण हेतु विधाओं से परिचित कराना है। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य। अब देखते हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र की क्या आवश्यकता है? उत्तर है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त की जाती है, जिसके आधार पर छात्रों के सामाजिकता, नागरिकता, समायोजन एवं सहसंबंधों का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जिन सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु सम्मिलित की गई हैं उनमें प्रमुख हैं इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं सामाजिक अध्ययन में इतिहास की आवश्यकता क्या है। इतिहास छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराता है कि हमारा समाज किस प्रकार अपने वर्तमान अस्तित्व एवं स्वरूप तक पहुंचा। यानी कि दोस्तों पहले हम किस अवस्था से गुजर चुके हैं और वर्तमान समय में हम किस अवस्था में हैं, हमारा चेंजमेंट कैसे हुआ, इसका विकास का पता लगाना इतिहास की प्रमुख गुण है, प्रमुख आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट है हमारी धरोहर जिसके हम उत्तराधिकारी हैं उसकी गुणवत्ता एवं स्तर का ज्ञान भी इतिहास से प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों जो हमारी धरोहर है, जो हमारी इमारतें हैं, हम इतिहास के द्वारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में हम कितना विकास कर चुके हैं, आगे के विकास करने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में इतिहास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है इतिहास छात्रों को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं को समझने की अंतर्दृष्टि एवं गुण विवेचना क्षमता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है भूगोल की आवश्यकता। भूगोल भविष्य के कर्णधारों को विशाल विश्व के रंगमंच की विभिन्न परिस्थितियों की यथापरक कल्पना करने की क्षमता प्रदान करता है। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है छात्रों में विभिन्न सामाजिक, राजनैतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति उचित दृष्टिकोण भूगोल अध्ययन द्वारा संभव है। देखिए दोस्तों देश में जैविक विविधता, विभिन्न विविधताएं पाई जाती हैं, इसकी जानकारी हमें भूगोल के द्वारा प्राप्त होता है कि वातावरण के अनुसार वह
समायोजन के अनुसार हम कहाँ पर किस क्लाइमेट में कैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भूगोल व्यक्ति के दृष्टिकोण को प्रसारित करता है, उसे व्यापक एवं उदार बनाता है, जिससे छात्र में विश्व बंधुत्व की भावना विकसित होती है। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र की आवश्यकता। अर्थशास्त्र छात्रों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं से परिचित करा सकता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है समाज की आर्थिक संरचना का ज्ञान अर्थशास्त्र द्वारा प्राप्त होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगा। तीसरा पॉइंट है विभिन्न व्यावसायिक संभावनाओं का ज्ञान भी अर्थशास्त्र द्वारा छात्रों को प्राप्त होता है। इस ज्ञान से छात्रों में जीविकोपार्जन एवं व्यवसायों के चयन की क्षमता विकसित होती है। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के माध्यम से व्यवसाय का चुनना एवं जीविकोपार्जन के लिए हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र के द्वारा। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र की आवश्यकता सामाजिक विज्ञान में। योग्य नागरिकों के निर्माण हेतु सामाजिक विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। राष्ट्रीय संस्कृति, शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र के सिद्धांत छात्रों को अवगत कराने हेतु नागरिक शास्त्र का शिक्षण अनिवार्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही हम रहन सहन व शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम समाज में कैसे समायोजन, कैसे समझौता कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है भावी पीढ़ी को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व संभालने में सक्षम बनाना भी नागरिक शास्त्र शिक्षक द्वारा संभव है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पूरे वीडियो में दोस्तों हमने ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन हमारे इस चैनल के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको हम दे सकें। तो जय हिंद, जय भारत।